वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवन हिस्ट्री चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली आपकी दो एक्सरसाइज 2.2 की, और उसमें अपन बात करेंगे अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। तो बेटा अंकगणित की जो मूलभूत प्रमेय है वो 1.5 लाइन की है, आप सुन लीजिए क्या है। देखो, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में अपन गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब कोई भी भाज्य संख्या होगी अपन उसके क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे, और जो टुकड़े होंगे वो कैसी संख्या होंगी बेटा, अभाज्य संख्या होगी। तो इस तरह से अपन प्रत्येक भाज्य संख्या को उसकी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, उसको व्यक्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, ये आपकी अंकगणित मूलभूत प्रमेय का कथन था जो मैंने बोला। आप इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं बेटा। अपने पास कोई भी क्या ले लो, आप एक भाज्य संख्या ले लो, कोई भी भाज्य संख्या क्या है, 16 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं। ठीक है, 16 लिए अपन ने, तो 16 को ये कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। तो 16 को अपन कैसे कर सकते हैं बेटा, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो वैसे तो अपन 8 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको, लेकिन क्या हो रहा है बेटा, 8 है एक भाज्य संख्या है जिसके क्या हो रहे, टुकड़े हो रहे हैं। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 4 गुणा 2, अभी भी क्या है बेटा, 4 भी क्या है, भाज्य संख्या जो टुकड़े टूट सकती है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। तो इस तरह से आप 16 को क्या लिखोगे बेटा, 16 को जो लिख सकते हो आप वो लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है, ये तो कैसी संख्या है बेटा, 16 जो है कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या। कैसी संख्या बेटा, भाज्य संख्या। भाज्य की नहीं है, भाग जा रहा है इसमें 2 का, ठीक है, 4 का भी जा रहा है, तो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। और मैंने आपको भाज्य के बारे में पूरा बताया हुआ डिटेल में। आप जो मेरी प्लेलिस्ट है कौन सी, अपनी वैदिक गणित, और उसमें आपको तीनों वीडियो मिल जाएगी, वो इसमें भी डाल दूंगा मैं तीनों वीडियो। देखो भाज्य संख्या है 16 क्योंकि भाग जा रहा है इसमें, लेकिन आप दो कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 में स्वयं का भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है। ठीक है, और 2 के क्या होते हैं, केवल 2 ही गुणनखंड बनते हैं, जैसे यहाँ पर बन रहे हैं, तीसरा नहीं बन सकता। तो वैसी संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या है। लेकिन भाज्य संख्या में क्या होता है, 1 का डिवाइड जाता है, खुद का भी जा रहा है इसमें, लेकिन इसकी क्या है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड बन जाएंगे। कैसे, 16 गुणा 1, 1 गुणा 16, 4 गुणा 4, 2 गुणा 4। ठीक है, बहुत सारे क्या हो रहे हैं, इसके गुणनफल बन रहे हैं, इसलिए क्या गुणनखंड बन रहे हैं, सॉरी। इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। और जिस संख्या केवल 2 ही गुणनखंड बने, केवल 2 से कम भी नहीं और 2 से ज़्यादा भी नहीं, तो ऐसी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो इस तरह से अपन ने भाज्य संख्या जो 16 थी उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में क्या कर लिया, लिख लिया। ये सारी क्या है बेटा, अभाज्य संख्याएं लिख लिया। तो ये कैसी बन, ये क्या होगी बेटा, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय, इसी को बोलते हैं अपन। अब ये तो सम संख्या थी, विषम संख्या ले लो, जैसे मान लो कोई संख्या में ले लेते हैं अपन 15। ये संख्या विषम संख्या है, इसको भी क्या लिख सकते हैं, ये भी कैसी भाज्य संख्या है। तो ये भी कैसी सी ना, भाज्य संख्या है बेटा। अब देखो क्या लिखेंगे, 3 गुणा 5। अब 3 को तोड़ सकते हो आप, नहीं तोड़ सकते। 5 को तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते। ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। कैसी संख्या बेटा, ये अभाज्य संख्या। तो इस तरह से अंकगणित की मूलभूत प्रमेय जो बोलती है, क्या बोलती है बेटा, क्या कथन है इसका, कि अपन किसी भी भाज्य संख्या को उसको अपन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जो ये गुणनफल आता है बेटा, कैसा आता है, अद्वितीय आता है। और अद्वितीय कब आएगा, जब अपन क्रम का ध्यान नहीं रखेंगे। जैसे मान लो 15 का क्रम क्या है, अपने गुणनखंड करा, अभाज्य संख्या तो हो गई है 3 गुणा 5। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं मैं तो क्या लिखूंगा, 5 गुणा 3 लिखूंगा। ठीक है, अब एक तो ये हो गया और एक क्या हो गया, एक दूसरा ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब अपन अगर क्रम नहीं देखे, मतलब 5 पहले आ रहा है या 3 पहले आ रहा है, ये नहीं देखे, तो क्या होता है, गुणनखंड जो होगा वो कैसा होगा बेटा, अद्वितीय होगा। ठीक है, अद्वितीय का मतलब क्या होता है, एक ही हो पूरे संसार में, इसका जैसा कोई नहीं हो। ठीक है, तो अगर क्रम को नहीं देखे तो क्रम ही तो चेंज हुआ है। अगर हम क्रम को नजरअंदाज कर दे एक बार, तो क्या होता है, ये अद्वितीय होता है। कौन, भाज्य संख्या के रूप में गुणनफल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अभाज्य, वो अद्वितीय होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई आपकी अंकगणित की मूलभूत प्रमेय हो गई। आपको 2.2 में आपको एक चीज और याद रखनी है बेटा। क्या याद रखना है आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई 2 संख्या दी हुई है, x और y, क्या दी बेटा, कोई आपको 2 संख्या दी है x और y, तो क्या करना है, तो क्या होता है बेटा, एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है, इन दोनों का HCF जो होगा, क्या होगा, इन दोनों का HCF और इन दोनों का क्या होगा, LCM जो होगा, उनका गुणनफल जो होगा, मतलब ये 2 संख्या अपने पास, इन दोनों संख्याओं का HCF और इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM का गुणनफल जो होगा, वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है,
बराबर होता है। या आपको क्या करना है, याद करना है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ और उनका एलसीएम के गुणनफल जो होते हैं वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको दो चीज़ याद रखनी है। तो क्या प्रमेय 2.2 एक्सरसाइज 2.2 से पहले क्या दो चीज़ आपको याद रखनी है। प्रमेय 2.2 अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या बोलती है, अपन किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और जो गुणनफल आता है अपने पास वो क्या होता है बेटा, अद्वितीय होता है। और दूसरी बात क्या है, किन्हीं भी दो संख्या x और y कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो होगा और दोनों संख्याओं का एलसीएम जो होगा उनका अगर गुणा करेंगे वो किसके बराबर आएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल के क्या आएगा, वो बराबर आएगा। ठीक है, तो बेटा चलते हैं। ये तो क्या होगी अपनी परिचय, थोड़ा बहुत हो गया, क्या पढ़ना है अपन को, क्या काम आएगा आगे। ठीक है, आपका जो 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब आप गुणनफल बनाने में छोटा सा बहुत सरल आंसर क्वेश्चन है। पहला क्या है, आपको 468 क्या करना है, आपको 468 क्या करना है, दूसरे का फर्स्ट 468 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, मतलब गुणनखंड बनाने हैं आपको। क्या करोगे गुणनखंड बनाने के लिए, सबसे पहले क्या करते हैं, सब छोटी सा एक का तो देंगे नहीं, किसका देंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचा, 1 बचा, कितना हो गया 14, 2 सत्ते 14, किसका जा रहा है बेटा, देखो 2 का जा रहा है क्या, 2 का नहीं जाएगा, 7 आ गया बेटा, एक अंक 3 का, देखो 3 का जा रहा है क्या, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, कितना बचा, 9 और 2 11, 2 बचा, 27 हो गए, 3 नाम 27, 3 का गया, दोबारा जा रहा है 3 का, 3 एकम 3, 3 तिया 9, किस जा रहा है बेटा, 13 का जा रहा है, 13 एकम 13। तो इसके जो अभाज्य जो गुणनखंड बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 गुणा, ये सब गुणनखंड इसके 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, आगे करते हैं 945 का, किसका 945 से करते हैं का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड जो है वो क्या है, 945, कितना है 945, किसका है बेटा 945। देखो 945 जो है उसमें उसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देखते बेटा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 का जा रहा है क्या, 3 एकम 3, भाग टूटे 0, 1 में जा रहे हैं भाग तो क्या करेंगे, भाग टूटे 0 लगाएंगे, 15 में देंगे 3 पंजे 15, 3 का जा रहा है क्या, अब नहीं जा रहा, जा रहा है 4 जा रहा है बेटा 3 का, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 का जा रहा है क्या, अब नहीं जा रहा, 3 का किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, कितनी बार 7 बार, 5 7 35, अब किसका जा रहा है 7 का जा रहा है। ठीक है, तो गुणनखंड क्या हुआ है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो क्या हो गया अपने ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। आगे चलते हैं, अब 140 का क्या करना है आपको, 140 का करना है फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन 140 का करोगे, देखो 2 का करोगे, 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, किसका जाएगा 5 का, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, क्या आ गया बेटा गुणनखंड, 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो ये आ गया 140 का। आगे देखो कितना है, 3825, 3825, ये कौन सा है बेटा, फर्स्ट का आपका फोर्थ क्वेश्चन है ये। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है 3825 करते, देखो बेटा इसका किसका जाएगा, देखो बेटा मैं 2 का जा रहा है, 2 का तो वैसे ही नहीं जाएगा, 5 है पीछे, 3 का देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 7 21, 3 बचे 15, 3 का जा रहा है, देखो 3 का कैसे जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बचे, 2 बचे, 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 जाएगा, 1 बचेगा, 15 हो गए, 3 पंजे 15, देखो 3 का जा रहा है क्या, देखे देखते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक गया है ना, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, किसका जा रहा है, 3 का देखते हैं एक बार, 3 कम 3 कितने हो बेटा, 12 हो गए, 3 चौक 12 नहीं जाएगा, ठीक है, 3 का किसका देंगे, अब 5 का देंगे बेटा, 5 8 40, कितने बचे, 2 बचे, 5 पंजे 25, किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है क्या, 3 दूनी 6 नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, किसका जा रहा है बेटा, 17 में 17 का जाएगा, इसका गुणनखंड कितने आ गए, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है, तो 17 आ गए, क्या आ गए बेटा
17। इसकी क्या आ गई है, गुणनखंड आ गए। अब देखो लास्ट है फर्स्ट का फिफ्थ, 20,570। फर्स्ट का फिफ्थ है 20,570, फर्स्ट का फिफ्थ। 2 से करेंगे बेटा पहले, देखो 2 एकम 2, 0 आ गया तो भाग टूटने 0 लग जाएगी। किस में देंगे, 5 में, 2 दूनी 4, कितने बचा, 1 बचा, कितने हो गए 17, 2 अट्ठे 16, कितने बचे बेटा, 1 बचे, कितने हो गए 10, 2 पंजे 10। किसका जा रहा है बेटा, 2 का तो देगा नहीं, देंगे नहीं, 5 आ गया। किसका देंगे, 3 का, 3 का जा रहा है क्या, देखो 3 3 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, कितने बचे 2, नहीं जा रहा बेटा, 3 का नहीं जा रहा। किसका देंगे, 5 का देंगे, 5 दूनी 10, बाहर 2 में भाग नहीं जाएगा, लेकिन भाग टूटने 0 लगेगी। 28 में देंगे, 5 पंजे 25, कितने हुए 25, 28 में से 25 गए तो बेटा 3 बचेंगे तो कितने हो गए, 35 हो गए, 5 7 35। तो किसका जाएगा इसमें, 11 का देंगे भाग अपन, तो देखो 11 का जाएगा भाग, 11 एकम 11, कितने बचे बेटा 9 बचे, कितने हो गए 95 हो गए, कितने हो गए बेटा 95, 11 अट्ठे कितने होते हैं 88, 88 माइनस कर लेंगे, 5 15 में से 8 गए, कितने बचेंगे बेटा 7 बचेंगे, कितना हो गया 77 हो गया, तो 11 7 77 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 187 आ गया। अब दोबारा किसका जाएगा बेटा, 11 का जाएगा, 11 एकम 11, कितने बचे 7, कितना हो गया 77 हो गया, 11 7 77, कितना आ गया 17 एकम 17। तो इस तरह से क्या आ गया आपका 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17, ये क्या आ गया आपके अभाज्य गुणनखंड आ गया। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। अगर आपने देवन इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।